नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि एक सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है और वो एक काम करता था एक कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी ये थी। नाउ एक ऐसा एनवायरनमेंट क्या होता है, ये एनवायरनमेंट वो होता है जिसके बारे में एजेंट को पूरी नॉलेज होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। लेकिन अगर हम देखें मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट को, तो ये काम करता है एक पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में एंड मॉनिटर्स दी सिचुएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी यही हो गई कि ये कौन से टाइप के एनवायरनमेंट में काम करता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई एग्जाम में कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट और मॉडल रिफ्लेक्स एजेंट के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस यही है कि ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम कर सकता है और जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो सिर्फ कंप्लीटली या फिर फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करेगा। तो अब इसके बारे में हम और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ लिखा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस का क्या मतलब है? मॉडल बेस का मतलब है कि एक नॉलेज बेस मतलब कि जितने भी पुराने डिसीजंस हैं या पुराने एक्शंस हैं, ये उनको स्टोर करके रखता है मेमोरी में। किसके तरीके में? उसको क्या कहते हैं? मॉडल बेस। मतलब कि इसके पास एक नॉलेज स्टोर होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये अपने डिसीजंस को डिसाइड करता है कि भाई अब क्या करना है। उसको अब हम और डिटेल में समझते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे लिखा है कि मॉनिटर्स दी सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं ये उसको मॉनिटर करके रखता है और उसके बेसिस पे अपने आप को, अपने मॉडल बेस को अपडेट करके रखता है। मतलब कि जो इसका नॉलेज बेस है उसको ये अपडेट करके रखता है। अब बूम इसका मतलब है कीप्स अ ट्रैक ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है, या फिर कीप्स अ ट्रैक ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई कैसे करता है ये चीज। हाउ हाउ डज इट डू इट, मतलब कि कैसे ट्रैक रख लेता है चीजों का। तो अब थोड़ी डिटेल में जाके इसको देखते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एन इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट एक ये होती है, या फिर इसको आप इंटरनल मॉडल भी बोल सकते हैं। इंटरनल मॉडल ये होता है जहां पे आपकी सारी पुराने डिसीजंस और पुराने एक्शंस को स्टोर किया जाता है। मतलब कि जो आपका मॉडल बेस है, नॉलेज बेस है और इंटरनल मॉडल है, ये तीनों चीजें एक ही है, इनके पास नाम अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी हमारे एजेंट ने पहले डिसीजन लिए थे पास्ट में, हिस्टोरिकल परसेप्शंस जो लिए थे एनवायरनमेंट के, उन सबको ये स्टोर करके रखता है इंटरनल स्टेट में या फिर इंटरनल मॉडल में। अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या लिखा है हमने। यहाँ पे लिखा है दी एजेंट मेंटेन्स एन इंटरनल मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट। चलो ठीक है, तो समझ आ गया हमारे को। नाउ इंक्लूडिंग दी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द करंटली अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये उनको भी रखता है रिप्रेजेंटेशंस को जिनको ये करंटली ऑब्जर्व नहीं कर सकता एनवायरनमेंट की। अब बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे हो गया कि सर ये तो मतलब ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा उस चीज को, तो उसके बारे में ये रिप्रेजेंटेशंस कैसे रख लेगा अपने नॉलेज बेस के अंदर या फिर अपने इंटरनल मॉडल के अंदर? वो ऐसे रखेगा क्योंकि जैसे शुरू में मैंने बताया था कि इट वर्क्स ऑन अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एंड ये करंटली अनऑब्जर्वेबल चीजों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है अपने नॉलेज बेस के अंदर, क्योंकि इसके पास हिस्टोरिकल परसेप्ट्स भी हैं अपने पास स्टोर्ड। मतलब कि जो इसने पहले परसीव किया था एनवायरनमेंट से वो भी इसके पास सेव्ड है। कहाँ पे? इसके इंटरनल स्टेट पे, जिसके बेसिस पे ये उसको भी डेवलप करता है। मतलब कि प्रायर नॉलेज के बेसिस पे अब जो एस्पेक्ट इसके पास ऑब्जर्वेबल नहीं है उनको भी अपने इंटरनल स्टेट या फिर इंटरनल मॉडल में रखता है। सो दिस हेल्प्स टू कीप द ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ओवर टाइम। मतलब कि समय के साथ साथ ये ट्रैक रखता है कि क्या क्या वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। वर्ल्ड का मतलब है कि इन्वायरमेंट, वर्ल्ड को इन्वायरमेंट कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। हमारे को ये तो समझ आ गया कि क्या है, अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो पहला स्टेप क्या करता है? ये पहला स्टेप है भाई परसीव। सारे अगर आपने मेरी वीडियोस देख रखी है तो आप जानते होंगे कि ये एजेंट्स के बारे में मैंने जब भी बताया है, तो पहले इनका मेन काम क्या है? एनवायरनमेंट को परसीव करना। मतलब कि दिस इज द एनवायरनमेंट, तो ये उसको परसीव करेंगे। परसीव का मतलब है भाई ऑब्जर्व करना, उसमें से एक इन्फ्रेंस निकालना कि भाई इसके अंदर एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या क्या है। तो जैसे कि हमारे पास पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है, तो ये उसको ऑब्जर्व करेगा थ्रू व्हाट? थ्रू सेंसर्स। तो ये एनवायरनमेंट था, पहला स्टेप हुआ हमारा, इसने परसीव करा इसको किसके थ्रू? सेंसर्स के थ्रू। ठीक है, मतलब कि द एजेंट रिसीव्स द न्यू परसेप्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। चलो भाई ठीक है, इसने एनवायरनमेंट को देख लिया। अब देखते हैं भाई दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा है अपडेट। अब दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अपडेट में क्या लिखा है? द एजेंट अपडेट्स इट्स इंटरनल मॉडल
ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द स्टेट अपडेट फंक्शन। अब ये स्टेट अपडेट फंक्शन क्या है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है एक स्टेट नाम का फंक्शन विच हैज बीन एडेड ओवर हियर। नाउ अब ये क्या करेगा कि अपने इंटरनल मॉडल को, मतलब कि अपनी मेमोरी को अपडेट करेगा। किसके बेसिस पे? जो अब इसने परसीव किया है एनवायरनमेंट के बारे में, तो वो इस फंक्शन को बताएगा, वो फंक्शन इसकी मेमोरी में अपडेट करेगा कि भाई ये नई चीज आई है, इसको अपडेट करो। ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है इट विल अपडेट द इंटरनल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द अपडेट फंक्शन, यूजिंग द स्टेट अपडेट फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं भाई तीसरी चीज क्या है। तीसरी चीज ये है कि बेस्ड ऑन द अपडेटेड इंटरनल स्टेट एंड द कंडीशन एक्शन रूल इट डिसाइड्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन। इसका मतलब ये है कि अब जो भी चेंजेस आए हैं इसकी स्टेट में जो भी चेंजेस आए हैं अब उनको भी ये देखेगा। मतलब कि अब जो उसके नॉलेज बेस में आई हैं चीजें चेंज होके, उनके बेसिस पे अब ये एक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन उससे पहले हम दो चीजें और देखते हैं कि हाउ हैज द वर्ल्ड इवॉल्व, या फिर हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स एंड व्हाट माय एक्शंस डू। ये सारी चीजें इससे आई हैं हमारे स्टेट से, जो अभी हमने परसीव किया कि भाई वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हुई है, पहले क्या थी और अब क्या है। समझे आप बात को? क्योंकि इसने पुरानी वाली जो उसके बाद डिसीजंस थे उनको देखा, और अब जो नया परसीव हुआ है उसको देखा। ठीक है, और साथ ही साथ इसने ये देखा कि इसके एक्शंस क्या करते हैं। मतलब इसके पास अपने प्रायर एक्शंस, मतलब कि हिस्टोरिकल एक्शंस भी हैं। तो अपने पुराने डिसीजंस और पुराने वर्ल्ड के बारे में और पुराने एक्शंस को देख के ये एक कंक्लूजन पे आएगा कि भाई मैं क्या एक्शन करूं, अब व्हाट एक्शन शुड बी डन नाउ। मतलब कि पुराने डिसीजंस और पुराने एक्शंस के बेसिस पे, प्लस जो अब इसने देखा एनवायरनमेंट पे, उसके एक्शंस के बेसिस पे अब ये डिसाइड करेगा कि भाई अब मैं क्या एक्शन करूं। ठीक है, अब आपको याद होगा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात कर रहा हूं मैं, पुराने वाले की। पुराने वाले में भी ये था कंडीशन एक्शन रूल। ठीक है, याद है? मतलब कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाती थी तो वो सीधे एक्शन कर देता था, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कैलकुलेशन करे। लेकिन यहाँ पे ये पुरानी चीजों को सोच रहा है, उनको इंक्लूड कर रहा है अपने डिसीजन के अंदर, और फिर उनको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अभी भी तो है यहाँ पे ये कंडीशन एक्शन रूल। हाँ यहाँ पे है, लेकिन अब कैसे है, डिसीजन कैसे लेगा ये तो लेगा ही लेगा कि कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो परफॉर्म करो एक्शन। लेकिन ये इसका जो डिसीजन होगा वो बेस्ड होगा इसकी पुरानी वाली एक्शंस और डिसीजंस पे भी। ठीक है, और ये हमारा पार्शियली इन्वायरमेंट को इस तरीके से हैंडल करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड मतलब अपने पास एक नॉलेज को स्टोर करके रखता है हमारे एनवायरमेंट की। नाउ अब इसने एक डिसीजन ले लिया, डिसीजन इसने एक ले लिया, अभी डिसीजन परफॉर्म करेगा क्योंकि हमारी कंडीशन मान लो फुलफिल हो गई। सो नाउ इट विल एक्ट विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स सेंसर्स वगैरह मैं सब डिस्कस कर चुका हूं हमारे पुरानी वीडियोस में, और लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज उसको जाके देखिए। ठीक है, तो ये हमारा है पूरी वर्किंग कि एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कैसे काम करता है। भाई इसके रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो एक ऑटोनॉमस कार है, आपके पास एक ऑटोनॉमस कार है, तो मतलब मान लो उसके अंदर हमने एक एजेंट डाल रखा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो इस एजेंट की मदद से हमारी ऑटोनॉमस कार ये पता लगा सकती है कि अगर उसके आगे कोई गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी काफी पास चल रही है हमारे, तो ये स्पीड स्लो कर लेगा धीरे धीरे अपने आप। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप स्पीड स्लो कर लेगा। साथ ही साथ अगर कोई रेड लाइट, मतलब कि कोई ट्रैफिक सिग्नल इसको दिखा, तो उसके बेसिस पे ये अपनी स्पीड को अकोमोडेट कर लेगा। मतलब कि अगर तेज करनी ग्रीन लाइट है तो ये निकाल लेगा, अगर रेड है तो ये धीरे धीरे स्टॉप करेगा। समझे बात को? सो इट विल ग्रेजुअली स्टॉप। ये नहीं कि एकदम से ब्रेक लगा देगा। एकदम से ब्रेक कौन सा वाला एजेंट लगाता? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, क्योंकि उसको दिखती भाई ग्रीन लाइट है या फिर रेड लाइट है तो रुक जाओ एकदम से, तो वो स्टॉप हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये इसको परसीव करेगा कि भाई लाइट कौन सी है, देन इट विल ग्रेजुअली स्टॉप बेस्ड ऑन दी कंडीशंस। मतलब कि अगर कोई एकदम से पेडेस्ट्रियन आ गया तो ये स्टॉप हो जाएगा एकदम से, तो फिर इसको रोकेगा क्योंकि इसने ऑब्जर्व करा है कि अब यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन है। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ थर्मोस्टेट का। एडवांस्ड थर्मोस्टेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि भाई आपके पास एक थर्मोस्टेट है जिसके पास अगर हमारी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है, मतलब कि अगर रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है तो भाई एसी ऑन कर दो। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आ गई। इतना पार्ट तो हमारा सिंपल रिफ्लेक्स भी कर लेता। लेकिन यहाँ पे एक बात एडिशन की ये है कि ये भी ऑब्जर्व कर लेगा, इसमें हम ये भी डाल सकते हैं कि भाई अगर कोई हमारा रूम में है कि नहीं बंदा।
रूम बहुत देर से खाली तो नहीं है। अगर बहुत देर से रूम खाली है तो हमारा ये एनर्जी सेविंग मोड पे चला जाए, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये ऑप्शंस भी डाल सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि क्या होता है एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। सो गाइस अगर आपको समझ आया है और पसंद आई है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्रिप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में वाओ लिखिए अगर आपको पसंद आया है। क्या करने हैं दो काम, तो सब्सक्राइब करना है और एक वाओ लिखना है कमेंट सेक्शन में। सो गाइस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।